स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक्टर अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म थैंक गॉड को लेकर के एक बार फिर से सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ चुका है और इस फिल्म को बाइकॉट किया जा रहा है। इसी के साथ ही लोग जो है वो पूरी तरीके से बॉलीवुड की तमाम फिल्मों और तमाम एक्टर्स को भी बाइकॉट करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल देखने को मिला था कि 1 अक्टूबर को अजय देवगन अजमेर शरीफ दरगाह गए थे। आपको बता दें आने वाले समय में उनकी 2 फिल्में रिलीज होने वाली है थिएटर्स में। पहली तो थैंक गॉड और दूसरी मूवी है दृश्यम 2। और लोगों का मानना है कि इसी मूवी के सक्सेस के लिए वो अजमेर शरीफ गए थे और वहां पर उन्होंने अजमेर शरीफ में हाजिरी लगाई है। आपको बता दें दरअसल इस बात की जानकारी खुद राज बंसल ने दी है, जो कि अजय देवगन के साथ 1 अक्टूबर को अजमेर शरीफ दरगाह गए थे। और राज बंसल दरअसल एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी और ये चीजें बताई कि वो अजय देवगन के साथ अजमेर शरीफ दरगाह गए हैं। फिर क्या था, इसको लेकर के सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ गया। लोगों ने साफ तौर पर इसे लेकर के अजय देवगन को ट्रोल करना शुरू कर दिया और अजय देवगन के खिलाफ नाराजगी जतानी शुरू कर दी। कई लोगों ने ये कहा कि पहले थैंक गॉड मूवी के जरिए भगवान चित्रगुप्त का किरदार निभाते हुए उन्होंने भगवान चित्रगुप्त का अपमान किया है, यमराज का अपमान किया है। इसी के साथ ही जो लोगों के मन में छवि थी चित्रगुप्त और यमराज को लेकर के, और इसी के साथ ही उसको पूरी तरीके से बिगाड़ने का काम किया है। और इस ट्रेलर में जो देखने को मिलता है वो सिर्फ यही दिखाया जा रहा है कि कैसे वासना और छोटे कपड़े पहन करके वहां पर लड़कियां डांस करती हैं। और इसी के साथ ही जो चित्रगुप्त की इमेज बनाई गई है अजय देवगन के द्वारा, उससे कायस्थ समाज को भी बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद कई जगहों पर देखने को मिला था कि कायस्थ समाज के लोगों ने अजय देवगन और थैंक गॉड मूवी को लेकर के केस भी दर्ज करवाया है। अब जहां अजय देवगन अजमेर शरीफ की दरगाह पर गए थे हाजिरी लगाने के लिए, तो उसको लेकर भी एक नया विवाद छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अजमेर शरीफ के जो चिश्ती रहे हैं, अभी पिछले कुछ दिनों से उनके विवादित बयान को लेकर के लगातार लोगों में नाराजगी है और एक खास समुदाय के लोग जो है वो इन चिश्तियों को लेकर के नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि चाहे फिर वो सरवर चिश्ती हो, गौहर चिश्ती हो, इन लोगों के विवादित बयान रहे हैं। सरवर चिश्ती ने जहां ये कहा था कि वो जो है भारत को झंझोर के, भारत को हिलाने में उन्हें वक्त नहीं लगेगा, मुसलमानों को बड़ा आंदोलन करके भारत को कमजोर करने में वक्त नहीं लगेगा, ऐसा बड़ा बयान उन्होंने वीडियो क्लिप के जरिए दिया था। जिसके बाद उनके बेटे आदिल चिश्ती का भी एक बयान सामने आया था, जिसमें कि वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हुए वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है। और इसी के साथ ही एक और चिश्ती रहे हैं अजमेर शरीफ के गौहर चिश्ती, उन्होंने सीधे तौर पर लाउड स्पीकर के जरिए विवादित जो नारेबाजी थी वो लगाई थी और ये अजमेर दरगाह जो है वहीं पर ये नारेबाजी की थी, जिसके बाद ये विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया। पीएफआई से भी कनेक्शंस की बातें सामने आई थी इन चिश्तियों की। इसी के साथ ही जो वहां राजस्थान में एक दर्जी की हत्या की गई थी, उस हत्यारों से भी जुड़े हुए लिंकअप्स सामने आए थे इन चिश्तियों की, जिसके बाद पूरी तरीके से अजमेर शरीफ के जो चिश्ती रहे वो विवादों से घिर गए और पुलिस ने इनको धरपकड़ शुरू कर दी, इनकी गिरफ्तारी शुरू कर दी, जिसके बाद बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी अजमेर शरीफ के दरबार में हाजिरी लगाने वाले लोगों की। आपको बता दें कि इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सर्वे किया गया था और इसमें यह साफ तौर पर देखा गया कि कैसे जुम्मे वाले दिन, जो कि सबसे ज्यादा भीड़ रहती है उस दिन भी लोगों की गिनी चुनी संख्या ही अजमेर शरीफ के दरगाह पे देखने को मिली। इसी के साथ ही जो होटल्स में बुकिंग करवाई गई थी एडवांस बुकिंग, वो भी बहुत हद तक कैंसिल की गई। इसी के साथ ही कुछ रेस्टोरेंट के ओनर्स और इसी के साथ ही होटल्स के जो ओनर्स रहे उनका भी कहना यही रहा कि जिस तरीके से ये विवाद छाया और विवादों से चिश्ती और अजमेर शरीफ का जो नाता जुड़ा, उसके बाद से लगातार होटल्स की बुकिंग कैंसिल हो रही है, यहाँ पर आने वाले लोगों की तादाद कम हो रही है, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में भी काफी ज्यादा नुकसान हमें झेलना पड़ रहा है। आपको बता दें इन तमाम विवादों से जुड़ा चिश्तियों का नाम सामने आया, अजमेर दरगाह का नाम सामने आया। इसके बावजूद बॉलीवुड के जो
एक्टर्स हैं वो अभी भी हाजिरी लगाने के लिए वहां पर जा रहे हैं, फिर वो चाहे एक्टर अजय देवगन हो या फिर टाइगर श्रॉफ हो। लोग इसको लेकर के नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और इसके साथ ही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अजय देवगन ने अपने सीने पर भगवान शिव का टैटू बनवा रखा है, लेकिन अपनी फिल्म के सक्सेस के लिए ये अजमेर शरीफ की दरगाह पर जा रहे हैं, उनसे मिन्नतें कर रहे हैं। इसी के साथ ही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये थैंक गॉड मूवी बना करके भगवान चित्रगुप्त और यमराज का अपमान कर रहे हैं, लेकिन अजमेर शरीफ की दरगाह पर जा करके सजदा कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर आप इस तरीके की फिल्म बना रहे हैं जहां पर सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये सेकुलरिज्म एक तरफा ही क्यों, किसी और धर्म के प्रति ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनाई जाती। आपको बता दें कि थैंक गॉड मूवी का ट्रेलर जब से रिलीज हुआ है, लोगों ने इसको लेकर के ट्रोल करना शुरू कर दिया है और लोगों का यही कहना है कि बॉलीवुड बार बार हर बार हिंदुओं की आस्थाओं से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है और हर बार फन के नाम पर, मूवी के नाम पर इस तरीके की फिल्में लाता है जिसमें कि हिंदुओं के देवी देवताओं का मजाक उड़ाना स्वाभाविक सा एक एजेंडा बन चुका है, जिसके जरिए ये पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें जहां अजय देवगन को लेकर के कायस्थ महासभा के द्वारा पहले ही केस दर्ज करवाया जा चुका है, क्योंकि कायस्थ महासभा भगवान चित्रगुप्त को अपने आराध्य के रूप में देखता है और इस तरीके से अजय देवगन इस मूवी में नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर के काफी ज्यादा रोष और विरोध कायस्थ महासभा के द्वारा दर्ज कराया गया। इसी के साथ ही जहां 1 अक्टूबर को अजय देवगन अजमेर शरीफ दरगाह पर हाजिरी लगाने गए थे, तो इससे भी लोगों में नाराजगी है और लोग सीधे तौर पर अब पूरी तरीके से फिल्म का बाइकॉट करते हुए नजर आ रहे हैं, बॉलीवुड का पूरी तरीके से बाइकॉट करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इस ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे वहां पर ये आइटम नंबर्स हो रहे हैं और जो वेशभूषा है चित्रगुप्त की, वैसा कभी भी किसी भी शास्त्रों में वर्णन नहीं किया गया है। ये पूरी तरीके से हिंदू आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है। हमेशा से ही हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया जाता है, ये तमाम यूजर्स सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, लोगों का ये कहना है कि अजय देवगन अपनी आने वाली फिल्म की सक्सेस के लिए अजमेर शरीफ की दरगाह गए थे, वहां पर मिन्नतें करने के लिए गए थे ताकि उनकी मूवी हिट हो जाए। लेकिन जिस तरीके से रुख रहा है चिश्तियों के विवादित बयान और जो चीजें सामने आई है, उससे अब उनकी फिल्मों का बाइकॉट का असर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में अजय देवगन को नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिया गया है उनके रोल तानाजी के लिए और उनकी इस फिल्म के लिए। लेकिन अब जो लोग हैं जहां तारीफ कर रहे थे, तो वहीं इस अजय देवगन के इस रवैये से लोग उनको नकारते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनकी अपकमिंग फिल्मों को बाइकॉट करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।